न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे की अध्यक्षता में कल जनस्पंदन कार्यक्रम। विठल गद्दार को सलाम, बढ़ रहा जातिवाद, संघर्ष अपरिहार्य, प्रेम सागर दांडेकर ने कहा। देरी हुई तो कलेक्टर पर होगी कार्यवाही, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की चेतावनी। कर्नाटक सरकार ने भाजपा शासन के दौरान कथित COVID अनियमितताओं की जांच के लिए पैनल का गठन किया। 2024 के लिए भाजपा का रोड मैप, तेजस्वी सूर्या युवा केंद्रित अभियान के प्रमुख होंगे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिले की जनता की शिकायतें प्राप्त करने के लिए वन पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे की अध्यक्षता में एक जन प्रतिक्रिया कार्यक्रम का आयोजन 28 अगस्त को सुबह 10 बजे बीदर शहर के डॉक्टर चन्नबसवा पट्टादेवरू थिएटर में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में संबंधित विभाग को जनता की शिकायतें स्वीकार करनी होती हैं और आवेदनों का मौके पर या समय देकर निस्तारण करना होता है। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने एक बयान में कहा कि प्रयुक्ता जिले के सभी जिला स्तर और तालुका स्तर के अधिकारियों को जनस्पंदन कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए और किसी अन्य कर्मी को अपने बदले नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जिला अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारी प्रेम सागर दांडेकर ने कहा कि देश भर में जाति का संकट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और दलितों के लिए संघर्ष करना अपरिहार्य है। दिनांक 26 अगस्त 2023 शहर के शिवा इंटरनेशनल होटल में विभिन्न दलित संगठनों के डॉक्टर अंबेडकर वादी LR उन्होंने बाली और विठला गद्दार के लिए आयोजित नुड़ी नमना कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। शिक्षा के क्षेत्र में जातिवाद बढ़ रहा है, मानसिक हिंसा व्याप्त है। पिछले 10 से 12 महीनों में 10,000 से अधिक IIT उन्होंने कहा कि IIT छात्रों ने कॉलेज छोड़कर घर लौट आए, घर लौटने पर आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि अधिकारी भेदभाव की नीति अपना रहे हैं और कॉलेजों में उपनामों से छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह जातिवाद न केवल भारत में बल्कि अमेरिका जैसे विदेशी देशों में भी व्याप्त है, जहां उच्च शिक्षा और नौकरी कर रहे दलितों का शोषण किया जा रहा है और उन्हें मानसिक रूप से अपमानित किया जा रहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज,
खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने चेतावनी दी कि अगर कलबुर्गी, बीदर और यादगीर जिलों में गोंडा समुदाय से संबंधित सीआरआई सेल की जांच और रिपोर्ट सौंपने के बाद भी देरी होती है तो अनुसूचित देरी के लिए जिला कलेक्टर को निलंबित कर दिया जाएगा। सीएम सिद्धरामैया की अध्यक्षता में हुई एक लंबी बैठक में उन्होंने गोंड समुदाय की शिकायतों को व्यापक रूप से सुना और अधिकारियों को कलबुर्गी, बीदर और यादगीर में गोंडों को अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र और वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आने वाली समस्याओं के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए। अधिकारों की सुरक्षा और मामलों की सुनवाई के लिए सीआरआई सेल मौजूद है। सीआरआई सेल को जांच कर दी गई है, रिपोर्ट को स्वीकार करना चाहिए। कलबुर्गी, बीदर और यादगीर जिलों में गोंड समुदाय एसटी से संबंधित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल नामांकन और माता पिता के इतिहास की जांच के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। प्रमाण पत्र जारी करने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए, शिकायतों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई शिकायत नहीं है तो मामले स्वतः संज्ञान में नहीं लिए जा सकते। कर्नाटक सरकार ने भाजपा के सत्ता में रहने के दौरान कोविड-19 महामारी के दौरान दवाओं, उपकरणों की खरीद और ऑक्सीजन आपूर्ति में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया है। यह आदेश जारी करते हुए सरकार ने कहा कि उसे उम्मीद है कि न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी कुन्हा के नेतृत्व वाला आयोग 3 महीने में रिपोर्ट सौंप देगा। सरकारी आदेश में कहा गया है कि उसने दवाओं, उपकरणों की खरीद और ऑक्सीजन कुप्रबंधन के कारण जुलाई-अगस्त में अपनी रिपोर्ट में लोक लेखा समिति द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को गंभीरता से लिया है, जिसके कारण लोगों की मौत हुई है। आदेश में आगे कहा गया है कि संबंधित विभागों को जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज और कार्यालय संचालित करने के लिए आवश्यक कर्मचारी, स्थान, स्टेशनरी, वाहन और उपकरण सहित सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। सत्तारूढ़ कांग्रेस राज्य में पिछले भाजपा शासन के दौरान कोविड प्रबंधन में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाती रही। उसने सत्ता में आने पर अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने का वादा भी किया था। अपने राष्ट्रव्यापी अभियान में युवा मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने बेंगलुरु दक्षिण सांसद और भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। तेजस्वी सूर्या इस समिति को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले माई वोट फॉर माई कंट्री, वोट फॉर मोदी अगेन और वी आर फॉर मोदी सहित कई अभियानों का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया है। समिति की घोषणा केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक प्रेस वार्ता के दौरान की। प्रारंभिक अभियान माई वोट फॉर माई कंट्री 1 सितंबर को शुरू होने वाला है। इसके बाद एक घर घर पहल वी आर फॉर मोदी 1 से 10 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। अंत में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर वोट फॉर मोदी अगेन अभियान शुरू किया जाएगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कहा कि भाजपा जिस स्थिति से गुजर रही है उससे पता चलता है वह नेतृत्वहीन है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि भाजपा कर्नाटक में नेतृत्वहीन है और यही कारण है कि वह अब तक एक नया राज्याध्यक्ष नहीं चुन सकी। राज्य में भाजपा की भयावह स्थिति और खराब होगी। कर्नाटक के मणिपाल में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शेट्टार ने कहा कि बीजेपी में ऐसे कई नेता हैं जो पीड़ित हैं और उनमें से कई उस पार्टी से बाहर आना चाहते हैं। उन्होंने कहा भाजपा नेता राज्य के विभिन्न हिस्सों में कांग्रेस नेताओं से संपर्क कर रहे हैं। इन अटकलों के बारे में कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे फोन पर बात की। शेट्टार ने इस तरह के विकास से इनकार किया और कहा कि पार्टी आलाकमान से किसी ने भी उनसे संपर्क नहीं किया है। उन्होंने कहा अब हम इस पर चर्चा क्यों करेंगे जब भाजपा आलाकमान की ओर से मुझे कोई फोन नहीं आया। शेट्टार ने आगे कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीतेगी। कांग्रेस को कर्नाटक से लगभग 12 से 15 सीटें मिलेंगी और वर्तमान स्थिति को देखते हुए कांग्रेस 15 से अधिक सीटें भी हासिल कर सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर तालुका और जिला स्तर पर लोग कांग्रेस में शामिल होने के लिए उत्साहित हैं। भले ही भाजपा का राज्य नेतृत्व अपने विधायकों और नेताओं को अपने पाले में बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। पूर्व मंत्री शिवराम हेब्बार जो यल्लापुर से विधायक हैं,
और सांसद रेणुकाचार्य ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात की। राजनीतिक गलियारों में ऐसी सुगबुगाहट है कि कांग्रेस विपक्षी नेताओं को अपने पाले में करने के लिए ऑपरेशन हस्त चला रही है। हेब्बार जिन्होंने स्पष्ट किया कि वह कभी भी भाजपा नहीं छोड़ेंगे, ने शुक्रवार शाम सिद्धरामैया से मुलाकात की और 1 घंटे से अधिक समय तक चर्चा की। पूर्व मंत्री और यशवंतपुर से बीजेपी विधायक एसटी सोमशेखर ने सिद्धरामैया से मुलाकात की थी। इसी बीच पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के सहयोगी रेणुकाचार्य ने शुक्रवार को सिद्धरामैया से मुलाकात की। शनिवार को रेणुकाचार्य ने राज्य भाजपा को बिना पतवार का जहाज कहा, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने अभी तक विपक्ष के नेता और एक नए पार्टी राज्य प्रमुख की नियुक्ति नहीं की है। इसी बीच पूर्व सीएम और कांग्रेस एमएलसी जगदीश शेट्टार को भाजपा में लौटने के लिए मनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोन आने की अफवाहें फैली गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीटी रवि ने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों को परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, उन्हें पता होना चाहिए कि अगर वे कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उन्हें आखिरी बेंच में बैठना होगा, जैसे कि उनके अध्यक्ष ने संकेत दिया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने रविवार को कहा कि चिकित्सा पेशेवरों और नैदानिक उपकरणों वाली मोबाइल इकाइयों के माध्यम से ग्रामीणों के दरवाजे पर स्वास्थ्य जांच की पेशकश करने वाला एक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जबकि जरूरतमंद को दवाई भी उनके दरवाजे पर वितरित की जाएगी। आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से शीघ्र ही 70 वाहनों के लिए निविदा जारी की जाएगी और प्रारंभिक चरण में 8 जिलों में कार्यक्रम को पूर्ण रूप से लागू करने की योजना है। आवश्यक चिकित्सा कर्मियों को अनुबंध के आधार पर काम पर रखा जाएगा, जबकि गांव का दौरा करने वाले वाहनों में रक्त परीक्षण, रक्तचाप परीक्षण, हैंडहेल्ड एक्सरे मशीन और यहां तक कि कैंसर स्क्रीनिंग उपकरण भी होंगे। यह कहते हुए कि यह पहल उन गांवों और पहाड़ी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी जहां पास में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। दिनेश ने कहा कि योजना में आंख और दंत समस्याओं की जांच भी शामिल है। उन्होंने कहा, गृह आरोग्य इस योजना के लिए एक अच्छा शीर्षक लगता है और इसके कुछ महीनों में लॉन्च होने की उम्मीद है। मंगलूर में एक तलाकशुदा महिला ने 1 साल पहले मुस्लिम मैट्रिमोनियल ऐप पर अपनी प्रोफाइल अपलोड की थी, क्योंकि उसके भाइयों ने जोर देकर कहा था कि उसे दोबारा शादी करनी चाहिए। जल्द ही उन्होंने तमिलनाडु के मोहम्मद फरीक शेख के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। मोहम्मद द्वारा उससे शादी करने का प्रस्ताव रखने के बाद शिकायतकर्ता अपने भाइयों के साथ शहर के एक रेस्टोरेंट में उससे मिली। उसने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को कभी नहीं बताया कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है। उसने उससे वादा किया कि वह अपने परिवार को शादी की योजना के बारे में बताएगा। मोहम्मद ने उसे बताया कि रिलायंस उसके ऐप जूकी को अनुमति 25 करोड़ रुपए में खरीदने का इच्छुक है। मोहम्मद ने शुरुआत में प्रोसेसिंग फीस के तौर पर 4 लाख रुपए मांगे। उन्होंने रिलायंस द्वारा भुगतान करने पर पैसे लौटाने का वादा किया। चरणबद्ध तरीके से उसने मोहम्मद को 64 लाख रुपए हस्तांतरित कर दिए। जब मोहम्मद ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया तो उसने शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे की अध्यक्षता में कल जनस्पंदन कार्यक्रम। विठल गद्दार को सलाम, बढ़ रहा जातिवाद, संघर्ष अपरिहार्य, प्रेम सागर दांडेकर ने कहा। देरी हुई तो कलेक्टर पर होगी कार्यवाही, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की चेतावनी। कर्नाटक सरकार ने भाजपा शासन के दौरान कथित COVID अनियमितताओं की जांच के लिए पैनल का गठन किया। 2024 के लिए भाजपा का रोड मैप, तेजस्वी सूर्या युवा केंद्रित अभियान के प्रमुख होंगे। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।